नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। शासकीय अस्पताल पहुंचकर लिया महिला सुरक्षा का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एसडीओपी शीला सुराना, एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने शासकीय अस्पताल पहुंचकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा का जायजा लिया और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अमृता जीवन से चर्चा कर शासकीय अस्पताल में महिला डॉक्टरों की समुचित सुरक्षा मुहैया कराने पर विचार विमर्श किया। वहीं तहसील सभागार में भी एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स की अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आगामी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस, समस्त शासकीय और प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराने के लिए और एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत आयरन का अनुपूरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान किया गया। ओबेदुल्लागंज सीएम राइस स्कूल लाने ले जाने के लिए 5 नई बसें मिल गई हैं। शुक्रवार को भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने हरी झंडी दिखाकर बसों का शुभारंभ किया। प्राचार्य चंद्रावती अतुलकर ने बताया कि सीएम राइस स्कूलों का संचालन पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है। इसके लिए सर्व सुविधा युक्त भवन तैयार हो रहा है, जो शीघ्र ही शुरू होगा। शुक्रवार को स्कूल से 5 नई बसों का संचालन किया गया और रूट मैप भी तैयार किया गया। फिलहाल कुछ रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है। बसों का संचालन सीएम राइस स्कूल से 15 किलोमीटर की दूरी से आने वाले छात्रों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए किया जाएगा। भाई साहब, आज सीएम राइस को 5 बसों की सौगात मिली, क्या करेंगे? आज आपके और हमारे सब के लिए बहुत ही गौरव का और गर्व का विषय है। जिस कल्पना को हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, लगभग पूरे प्रदेश में शुरू में 25 सीएम राइस स्कूल सैंक्शन हुए थे। उसी लिस्ट में ओबेदुल्लागंज का सीएम राइस स्कूल भी था। आज यहाँ पर 5 बसें हमारे छात्र छात्राओं के लिए, जिनकी हरी झंडी दिखाई गई और सबके रूट तय किए गए। आने वाले समय में 2 बस और यहाँ पर आएगी। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे सीएम राइस स्कूल है, शिक्षा का जो वातावरण है, सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार से शिक्षा का योजनाबद्ध तरीके से केंद्र से और मध्य प्रदेश से विस्तारीकरण हो रहा है, स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से लगातार प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का कहीं न कहीं उनका योग बनेगा, सहयोग होगा। स्पोर्ट्स में, एनसीसी में या अलग अलग प्रकार की जो प्रतिभाएं हमारे यहाँ हैं। अब जैसा कि सीएम राइस स्कूल है, हमारे ज़िले में 11 स्कूल है और हमारे क्षेत्र में 2 निर्माणाधीन हैं 40 और 35 करोड़ के। 4 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें नगर पालिका मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर और बाड़ी, जिसमें से ओबेदुल्लागंज और बाड़ी का ऑलरेडी काम चल रहा है। हम सब ये कोशिश करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए और हमारे सभी जिलों में और हमारे इस क्षेत्र में हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य शिक्षा के माध्यम से कहीं न कहीं बहुत अच्छा बने और वो हर प्रकार की, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या अन्य विषय हो। आज जिस प्रकार का देश में कंपटीशन बढ़ चुका है, एक समय था जब 30-40 साल पहले बहुत सारी प्रतिभाएं सरकारी स्कूल से आती थी, और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में अब ये फिर से युग शुरू हो चुका है। हमारे पूरे प्रदेश के और हमारे यहाँ के क्षेत्र के होनहार छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। प्रिंसिपल महोदय और सभी को बहुत बहुत बधाई। शिवनगरी पचमढ़ी में साल में 2 बार नागपंचमी और शिवरात्रि के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6 से 10 लाख श्रद्धालु महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में आते हैं। मेले का आयोजन दिवस के लिए किया जाता है। अभी हाल ही में नागपंचमी मेला समाप्त हुआ है। सभी श्रद्धालु जटाशंकर महादेव चौरागढ़ नाग द्वार यात्रा करते हैं और इन धार्मिक क्षेत्र पर अत्यधिक गंदगी हो जाती है, जिसकी साफ सफाई अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इसके चलते जटाशंकर मंदिर आसपास के दुकानदारों ने मंदिर क्षेत्र की साफ सफाई का जिम्मा उठाया और सभी दुकानदारों ने मिलकर साफ सफाई की और कचरा इकट्ठा कर सुरक्षित स्थल पर उसे डलवाया। इस पूरे अभियान में दुकानदार गोलू चौरसिया, मोनू चंचल, मुकेश पाल, मनीष विच्छेल और सभी दुकानदारों का सराहनीय योगदान रहा।
भोपाल सिटी हॉस्पिटल का मामला, जहां एक युवक की कार से टक्कर कर घायल होने से उपचार के लिए सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सिटी हॉस्पिटल के मालिक द्वारा उनके परिजनों से तुरंत 50,000 रुपए जमा करवाने की बात कही गई। जहां पर परिजनों द्वारा कहा गया कि आप उपचार शुरू करिए, हम लोग पैसे की व्यवस्था करके ले आ रहे हैं। पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा घायल युवक के परिजनों की एक बात नहीं सुनी गई और जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और तभी अस्पताल के मालिकान के बेटे द्वारा गोली चलाई गई। गोली से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं दूसरी ओर घायल युवक की अस्पताल पर दवा शुरू न होने से मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय से उपचार शुरू हो जाता तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों ने कहा कि इन अस्पताल के मालिकों द्वारा व्यक्तियों को बचाने से महत्वपूर्ण पैसा है। हम लोग पैसे की व्यवस्था करके कुछ समय पर ही जमा करा देते, लेकिन पैसे अगर देर से मिलने वाले हों तो इन अस्पताल मालिकों द्वारा मरीजों की दवाइयां शुरू नहीं की जाती। जहां आज इस घटना ने प्रशासन को भी जागरूक होने का रास्ता बताया है और इन अस्पतालों की मनमानियों पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए बड़े स्तर पर सोचना विचार करना होगा ताकि अब इस तरह से होने वाली लापरवाहियों से बचा जा सके और समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके। नहीं तो इन बड़ी लापरवाहियों का नतीजा जिसके कारण घायल अस्वस्थ व्यक्तियों की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है ये तो जांच के बाद ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन युवक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर 28 साल की महिला जबलपुर से मुंबई के लिए जा रही थी। पुलिस ने इस महिला से पूछा कि उसके बैग में क्या है, तो महिला ने इसका जवाब नहीं दे पाई और इसके बाद जीआरपी पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और इससे पूछताछ शुरू कर दी है। महिला के बैग की जब चेकिंग की गई तो पुलिस देखकर हैरान रह गई कि इसमें लगभग 5 लाख रुपए थे। महिला ये नहीं बता पाई कि ये पैसा किसका है, उसके पास कहां से आया और वो कहां लेकर जा रही है। पुलिस ने पैसे की जब्ती बना ली है और महिला के खिलाफ अवैध तरीके से पैसा ले जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पैसा हवाले का है। शिक्षक महोदय सुश्री सिमोला प्रसाद जी के आदेश निर्देशानुसार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अपराधियों की धरपकड़ हेतु सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। कल हमारा स्टाफ स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर आरोपियों और अपराधियों की पतासाजी के लिए भ्रमण कर रहा था या कोई अवैध पदार्थ लेके तो परिवहन नहीं कर रहा है, इस संबंध में जांच हो रही थी। इसी दौरान एक महिला संदिग्ध हालत में प्लेटफार्म 2 पर दिखी थी, जिससे पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं दे रही थी। उसका बैग में रखा सामान कुछ अलग लग रहा था, समझ में आ रहा था, जिसे पूछताछ पर उसने मुंबई जाना बताई और उसको थाना ले आया गया था। चेक करने पर उसके बैग से 5 लाख रुपए मिले, जो चोरी का या किसी अपराध से संबंधित होने का संदेह होने पर उसे जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई जांच अभी की जाना है। महिला यहाँ धनवंतरी नगर जबलपुर में कोई परसवाड़ा जगह है, वहाँ की रहना बताई। सर, एक महिला पकड़ी गई है, उसको कैसे क्या हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय फिर से लो यार, गड़बड़ प्रधान बताइए। हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री सिमोला प्रसाद जी के आदेश निर्देशानुसार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अपराधियों की धरपकड़ हेतु सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। कल हमारा स्टाफ स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर आरोपियों और अपराधियों की पतासाजी के लिए भ्रमण कर रहा था या कोई अवैध पदार्थ लेके तो परिवहन नहीं कर रहा है, इस संबंध में जांच हो रही थी। इसी दौरान एक महिला संदिग्ध हालत में प्लेटफार्म 2 पर दिखी थी, जिससे पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं दे रही थी। उसका बैग में रखा सामान कुछ अलग लग रहा था, समझ में आ रहा था, जिसे पूछताछ पर उसने मुंबई जाना बताई और उसको थाना ले आया गया था। चेक करने पर उसके बैग से 5 लाख रुपए मिले, जो
चोरी का या किसी अपराध से संबंधित होने का संदेह होने पर उसे जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई जांच अभी की जाना है। महिला यहाँ धन्वंतरी नगर जबलपुर में कोई परसवाड़ा जगह है, वहाँ की रहना बताई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।